खबरें बनी। अच्छा, मुझे लगता है दोनों का एजेंडा एक ही है। हुकूमत भी यही कर रही है, कंफ्यूजन फैला रही है, और पीटीआई वाले भी अल्लाह के फजल से यही कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये बयानियाँ जो है ना, इससे सिर्फ डॉलर बनने का इशू नहीं है, डॉलर तो लोग बना ही रहे हैं। इशू ये है कि इस मुल्क का नौजवान वो बयानिए को चूँकि तस्लीम कर चुका है, उसकी अक्सरियत, ये ख़तरनाक चीज़ है, और वो नहीं मान रहा। हुकूमत इतने इकदाम कर रही है, इसके बावजूद नहीं मान रहा। कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं भी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, अब्दुल मालिक बलोच नवाज शरीफ साहब से आके मिले और उन्होंने कहा बलोचिस्तान में अपना किरदार अदा करें। इन अ वे ये प्राइम मिनिस्टर साहब पे अदम एतमाद भी है अब्दुल मालिक बलोच साहब का, और नवाज शरीफ साहब पे एतमाद का इजहार भी है। वो खैर वो अब डिफरेंट खबरें चल रही हैं कि वो एक चली थी कि वो मान गए हैं, दौरा करेंगे, और एक चल गई थी अभी उन्होंने कोई वादा नहीं किया। बहरहाल ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, और मेरे ख्याल में मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि अख्तर मैंगल से भी मुज़ाकरात कर लिए जाएं, क्योंकि जो लोग आपके साथ चल सकते हैं उनको तो लेके खुदा के लिए उनको अपना मुखालिफ ना बनाएं, उनको साथ लेके चलें, क्योंकि एक्शन के साथ आपको बहरहाल बातचीत की जरूरत पड़ेगी और तभी मसला हल हो। सही है। क्विकली नाज़रीन से वापस आएंगे इसी सवाल पे, इलियास साहब और खालिद कयूम साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से जो एक तकसीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र आ रही है। खालिद कयूम साहब, ये एक तो ये सवाल भी पैदा होता है कि फिर ये मुलाकात के म्यार कौन तय करता है? आपके ख्याल में ये तकसीम तो जब से बानी जेल में गया उससे पहले भी बड़े धड़ों की खबरें आती थी, और लेकिन उसके बाद से तो एक तकसीम नज़र आई वाज़े तौर पे। अब ये मुलाकात के हवाले से आपके ख्याल में ये वाकई तकसीम है या फिर ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये पार्टी के अंदर जो एक तनाव है और तकसीम है, ये उसी का नतीजा है कि इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से, मुलाकातें उनसे रुकवाने के हवाले से हुकूमत और ये पीटीआई की जो मौजूदा वकला की लीडरशिप है, वो एक ही पेज पर नज़र आती हैं। दोनों अतराफ से बानी पीटीआई तक पार्टी की लीडरशिप, पार्टी के रहनुमाओं, पार्टी के कारकुनों की रसाई रोकी जा रही है, और इसमें बदकिस्मती से जो मौजूदा लीडरशिप है उसकी तरफ से देखिए किस तरह के इतराज़ात जो हैं वो अली ज़फ़र की साख पर उठाए गए हैं पार्टी के अंदर से। ब्रिस्टर गोहर पर जो हैं वो पार्टी बस्तगी पर मैं नहीं समझता कि वो शक किया जा सकता है। अगर उन पर बानी पीटीआई को इत्मीनान है तो ब्रिस्टर गोहर को उन्होंने अपनी जगह जो है वो पार्टी का चेयरमैन जो है वो नामजद किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई की जो सबसे बेबस लीडरशिप मुझे नज़र आती है वो पार्लिमानी लीडरशिप है। ठीक। और पार्लिमानी लीडरशिप और पार्लिमान के अंदर जो लोग हैं, ख्वाह वो कौमी असम्बली के अंदर हैं, ख्वाह वो सेनेट के अंदर हैं, उनकी रसाई पर मुकम्मल पीटीआई की लीडरशिप ने पाबंदी आयद कर रखी है। और पीटीआई की ये लीडरशिप जो चाहती है कि उनके हाथ में हो कि कौन मिले कौन ना मिले, वो दरअसल वो ये भी चाहते हैं कि कोई सियासी माइंडसेट और सियासी बैकग्राउंड वाली को पार्टी की शख्सियत जो है उसकी रसाई बानी पीटीआई तक ना हो। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक सियासी माइंडसेट और सियासी बैकग्राउंड वाली, सियासी सोच रखने वाली पार्टी की लीडरशिप की रसाई नहीं बढ़ेगी, पार्लिमान की रसाई नहीं बढ़ेगी, उस वक्त तक जो है वो बानी पीटीआई का जेल से, अडयाला से बाहर आने का रास्ता नहीं बन सके। सही जी। इलियास साहब, लेकिन पार्टी की जो क़यादत है, जो देख लें अब इसमें मुख्तलिफ वकला भी हैं जो आपस में, ये सारे एक पेज पे नहीं है, ये आपस में इख्तियारात के जो मसले हैं कि कौन ज़्यादा इख्तियारात रखता है, कौन उनसे मिलने देता कि नहीं, इस पर जाहिर है अब जो मसला है इस पर रिपोर्ट जाए पीटीआई के, बानी पीटीआई को, तो वो इस पर कोई फैसला करें कि किन को इख्तियारात दें, ज़्यादा इख्तियारात दें ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। वरना ये तो मसला इस तरह ही चलता रहेगा और ख़बरें बनती रहेंगी। और वो वैसे भी वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि उनसे मुलाकात का जो सिलसिला बंद रहे और ख़बरें ना बने, तो ये तो उनके कारकुन इस मामले में खुद ही काफ़ी हैं कि वो आपस में एक दूसरे से जिस तरह लड़ झगड़ रहे हैं इस मामले पे। उन्होंने इंतहा कर दी कल कि जाके आपस में एक दूसरे से, ना सिर्फ वो पुलिस से लड़ रहे थे बल्कि आपस में भी लड़ रहे थे। तो इस तरह जो है सूरत हाल इस तरह तो मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आती है कि कल जो वो कहेंगे जी वो मिल गया तो दूसरा नहीं मिल सका, तो आपस में लड़ पड़ेंगे ये। तो इसके लिए तो कोई इनको पार्टी को चाहिए कि इनको मुनज़्ज़म करे, क्योंकि वो तो अपने किसी लीडर को भी नहीं मानते।
सारे खुद लीडर बने फिरे हुए। तो इस सूरत हाल पर उन्होंने उन पर भी एतराज़ात लगा दिए जो उनके बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर अली जफर वगैरह पर, ताकि कि वो किस तरह मिले। तो आपस में जाहिर है जिस पर पार्टी पर एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लग गए हैं, तो ये मजीद भी इनके में खराबियां होंगी, क्योंकि इनके निचले तबके से ऊपर तबके तक जितनी भी पार्लियामेंट्री लीडरशिप है वो इस मसले पर है, क्योंकि वो यहाँ तो कन्नी कितराती है, यहाँ तो फिर जो मिलने जाते हैं वो कहते हैं कि तमाम अख्तियारात उनके पास हों। और जो भी सूरत हाल है इसमें देख लें कि वो आके ये नहीं चाहते कि बाहर भी आके कुछ बातचीत बताएं, ताकि ये जो सूरत हाल है इसके लिए इनको लाहेमल अपना तय करना पड़ेगा। और हर बानी पीटीआई ने अपना जो आइंदा के लिए जो है वो जो अगली मुलाकात होगी उसमें कोई ना कोई इसके बारे में बताएंगे कि क्या सेटअप होगा, किस तरह करेंगे, वरना ये मजीद खत्म हो गया। जी आप सबका बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।